इस वीडियो में क्लास 6 से भाषा भारती हिंदी चैप्टर 8 हमारा दिया गया है कि संगीत शिरोमणि स्वामी क्या है। शिरोमणि स्वामी हरिदास। इस पाठ में जितने भी प्रश्न होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1 में हमारा पूछेगा कि सही विकल्प कहा गया चुनकर लिखने के लिए कि सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे 9 रत्नों में से एक? तो ये हो जाएगा हमारा तानसेन। कौन था? तानसेन। दोनों में आपको टिक लगा दीजिएगा। चलिए अब इसके आगे है 2 में पूछा गया कि दीपक को प्रज्वलित क्या है? प्रज्वलित करने वाला राग है क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा दीपक राग। क्या होगा? दीपक राग। चलिए प्रश्न 2 में दिया कि रिक्त स्थानों के कहा गया पूर्ति करने के लिए तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो चलिए यहाँ पर देखिए आपको भरना है। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। को में आपको भरना है स्वामी हरिदास। क्या है? स्वामी हरिदास। खो में आपको क्या भरना है? संगीत शिरोमणि। क्या भरना है? संगीत शिरोमणि। गो में क्या भरना है आपको? मेघ मल्हार। घो में क्या भरना है आपको? राजमहल। क्या भरना है आपको? राजमहल। चलिए प्रश्न 3 में हमें दिया कि बताइए किसने किससे कहा। आपको बताने के लिए बताइए किसने किससे कहा। तानसेन या हमारे खुश किस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। तो देखिए इसके सामने आपको उत्तर लिखना है कि सम्राट जो है वो अकबर के तानसेन से। किससे कहा? सम्राट जो है अकबर, सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा। ठीक है, अब देखिए खो नंबर प्रश्न, इसका उत्तर लिखना है कि तानसेन ने अपनी गुरु बहन रूपा से कहा। किससे कहा? तानसेन जो है अपनी गुरु बहन रूपा से। गो नंबर का देखिए उत्तर आप लिखना है कि स्वामी हरिदास ने अपने शिष्य तानसेन से कहा। किससे? शिष्य तानसेन से। प्रश्न 4 में पूछा गया कि 4 से 5 वाक्यों में कहा गया उत्तर लिखने के लिए पहला है कि सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों? तो उत्तर लिखना है कि सम्राट अकबर हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को सलाम करते हैं। यह देश हम संसार के सभी देशों में अनोखा है। यहाँ की रीति रिवाज, कला, संगीत एवं यहाँ की अनेक बोलियां में मिठास है। फिर इसका आगे लिखना है कि यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है। नेत्र में भी भावों को साकार किया जाता है। फिर देखिए इसके आगे आपको लिख लेना है साथ ही यहाँ के ग्रंथों के अद्वितीय ज्ञान भरा पड़ा है, इसलिए यहाँ की यह भूमि पवित्र है। ठीक है, ये पूरा आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। चलिए इसका आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या खो में पूछा गया कि दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, कारण बताइए। क्या है? दीपक राग प्राण। तो उत्तर लिखना है कि दीपक राग प्राण लेवा राग है। क्या है? प्राण लेवा राग। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को ही नियंत्रित है। फिर लिखना है इसका आगे थोड़ा सा कि इस दीपक राग के गाने से पहले फिर देखिए यहाँ लिखना है कि मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंधन कर लेना चाहिए। फिर आपको इसी तरह से ये पूरा लिख लीजिएगा। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते हैं? समाज क्यों कहते हैं? देखिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि स्वामी हरिदास ने संगीत को समाज से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? समाज से। क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत प्रभावकारी। सभी लोग इस संगीत वीरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। देखिए ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं, मैं सभी को शॉर्ट में लिखाया हूँ। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे यहाँ तक आपको जहाँ तक आपको दिखा दे रहा वहाँ तक आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए गौर पूछा कि दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर लिखना है कि दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का भाव यह था कि वह तानसेन के साथ ही उसके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर देगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से ही हो जाएगी। इसी तरह से देखिए आपको हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं। फिर यहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपको देखिए इसी में क्वेश्चन में कहेगी 4 से 5 वाक्य में कहा गया लिखने के लिए, तो थोड़ा सा लंबा होगा ही। अब इसके आगे देखिए तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था? तानसेन और स्वामी हरिदास। तो उत्तर कि तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती है। नहीं की जा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। नहीं की जा सकती। इसी तरह से आपको ये पूरा लिख दीजिएगा जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसके आगे देखिए प्रश्न 5 में दिया कि सोचिए और बताइए। देखिए ये बनाने का नहीं है, आपको बनाने की इच्छा में सिर्फ इसका उत्तर आपको बता दूंगा। ठीक है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? तो यहाँ तक सबसे लिखना है कि तानसेन को गुरुदेव स्वामी हरिदास ने बहुत उदास देखा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसे गुरुदेव के फिर देखिए जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से लिखना है। फिर इसके आगे ये थोड़ा सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए अब खो में दिया कि अकबर ने सम्राट होते हुए भी स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा?
तो इसका उत्तर देखिए। सबसे पहले आपको देखिए जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। फिर इसके आगे थोड़ा सा और दिया है, फिर नहीं, फिर आपको ये एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये भी आपको नोट कर लेना है। अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा? जगत का संगीत। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से नोट करना है। फिर इसके आगे थोड़ा सा और है, ये पूरा आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न 6 में दिया कि अनुमान और कल्पना के आधार पर, ये प्रश्न 1 है और इसका उत्तर यहाँ से लिखना है आपको। नंबर 1, नंबर 2 आपको ये लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर हो गया, बस इतना ही लिखना था। अब देखिए ख नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर यहाँ से आपको लिखना है कि तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों का संकट के बाद भी क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते? तो इसका उत्तर देखिए, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। फिर इसका आगे थोड़ा सा और लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब चलिए इसका आगे दिया कि भाषा की बातें। प्रश्न 1 में दिया कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण काय करने की, तो आपको ये खुद ही कर लेना है। इसमें क्या बताऊँ इसका उत्तर, खुद आपको ये पढ़ना है। 2 में दिया कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप काय लिखने के लिए, ये जो हमें दिया है इसको करें शुद्ध रूप लिखने के लिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। अंतरा आमी, निमंत्रण, प्रतीक्षा, सम्मान, बस ये चारों लिख लेना आपको। प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित शब्दों के विशेषण और विशेष बताइए। विशेषण और विशेष दोनों आपको बताना है। ये जो शब्द दिया गया है इसी से कह रहा है आपको विशेषण और विशेष। तो यहाँ लिखना है कि विशेष हो जाएगा हमारा राधिका, भाग्य, अकबर, रत्न। विशेषण हो जाएगा निपुण, अच्छा, सम्राट और नव। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन से समाप्त है। आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।